अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वदीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं मौसीकार घराने। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ। वाह जी वाह। वाह वाह, क्या हाल है खान साहब? अल्लाह का शुक्र है जनाब। तुसी अल्लाह खैर। राजी बाजी हो? यार तुम्हारे से ज्यादा फिट तुम्हारा ससुर है, जो तुमसे उम्र में मेरा ख्याल है 5-4 साल बड़ा है। 500-400 साल बड़ा। वालेकुम जी, क्या हाल है क्या आपका? हाल है बानो, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी, आप बड़ी खुश लग रही हैं आज। हाँ जी, खुशी की बात तो है ना, बिट्टू भाई ने एक और बड़ी अचीवमेंट कर ली है। वो क्या अचीवमेंट कर ली है? उन्होंने एक और केस जीत लिया कनाडा में। यार ये भी इसको एक क्या तरीका कार मिला हुआ है, सू कर देता है कंपनी को, किसी प्राइवेट सिटीजन को, और कुछ नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी को। किस बात पे? कोई मतलब है कि मेरे घर के आगे कचरा फेंक गया कोई, तौबा। फलां के कुत्ते ने काट लिया है, फलां की गाड़ी ने मुझे हिट किया है। अच्छा, इस दफा केस जीते क्या है वो? असल में ना बिट्टू भाई शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। शॉपिंग करते हुए ना उनके ऊपर डब्बे गिरे हैं पैम्पर के। पैम्पर का डब्बा कितना को बड़ा हो सकता है? नहीं नहीं, उसके साथ ना एक दूध वाला डब्बा भी पड़ा हुआ था। कौन सा दूध? तुक्का दूध। वो ना उनके सर पे गिरा और बड़ी चोट आई है। डब्बे को नहीं वाकई इतने जोर से लगा? पता नहीं जोर से लगा है कि नहीं। बिट्टू भाई तो बस कहते मैं ऐसी अदाकारी करते रहा हूँ। तो बेहोश हो गए? वो ना बेहोश रहे हैं 4 दिन पूरे। वो भी फ्रॉड किया होगा उसने। हाँ जी, हम सबका भी यही ख्याल है। तो मिले कितने? $2 लाख तो किधरे नहीं गया ना। अरे 3 करोड़ रुपया। अब्बा जी खाली मूछ की चबी होंडे हो। यार ये वैसे बड़े फिट हैं, लेकिन मुंह इनका हर वक्त चलता रहता है। इनको दांत क्यों नहीं लगवा देते हो? इन दांत लुकवा दिए तो बढ़ता है फिर। राजस्थानी जी इनकी बेटी थी। हाँ जी, इड्डी खूबसूरत पतली पतंग, एडी मोटी अख। हाँ साहब, आप मुबालगा नहीं कर रहे वैसे। तू बकवास बंद कर। यार मैं तो उस वक्त से परेशान हूं कि बिट्टू भाई के पास 3 करोड़ रुपया है। आप एक बात बताऊं, बिट्टू भाई ने वो पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया है। अच्छा जी, इन्वेस्ट कैसे किया उन्होंने? सर ये पीछे जो प्लॉट है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी निकली है कमाल की। तो क्या किया इसको? सर वो प्लॉट जो है वो आजम क्लॉथ मार्केट की बैक साइड है। वहां पर एक रुकावट थी सर, अब वो क्लियर हो गई है। अब वो कनेक्ट हो गया है मेन बाजार के साथ, लेकिन सर एक्सेस नहीं है बाहर से। बाहर मेन रोड से? हाँ जी। तो सर जहां हम बैठे हैं ये किस दिन काम आएगी? यानी यहां से पैसेज देंगे? ये प्रॉपर्टी है किसकी? सर इस कदर शरीफ आदमी है, इतनी प्यारी उर्दू, आप क्या शेर सुनाते होंगे सर जो उन्हें आते हैं। सर फोन पे आप उनकी आवाज सुनेंगे, वो इतना धीमा बोलते हैं कि आप कहेंगे भाई ऊंचा बोलिए। बुजुर्ग से हैं? कह सकते हैं आप। आवाज जैसे ये से। बाबा जी हैं? नहीं, इनके तो खाने ही खराब है ना। अच्छा, डील क्या है? सर वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ में मुझे ये जगह दे दें। तो फिर बेच रहे हो? नहीं, ये जगह मैं और बिट्टू भाई मिलके खरीद रहे हैं। ओए, वो जो 2 करोड़ ऑफर कर रहा है, जी सर। तो आप क्या करेंगे? हाँ साहब से मैंने बात कर ली सर, वो हमें 1 करोड़ की बेच रहे हैं। तुम ले लोगे, फिर क्या करोगे? सर हमने उन्हें ऑफर भी कर दी है, अच्छा, हम उनसे वो प्लॉट खरीद लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ का बिकेगा। सुना है कि वो भी 2 करोड़ मांग रहा है। तो 2 करोड़ कहां से लाओगे? सर 3 करोड़ है ना बिट्टू भाई के पास, 1 करोड़ ये, 2 करोड़ वो, और बीच में आपको पता है पैसेज। अरे बिट्टू भाई आ गए, बिट्टू भाई आ गए, बिट्टू भाई आ गए, बिट्टू भाई आ गए, बिट्टू भाई, राणा साहब, बिट्टू भाई, बिट्टू भाई, बिट्टू भाई, राणा साहब ना करें। बिट्टू भाई, बिट्टू भाई, बिट्टू भाई, बिट्टू भाई। हाँ जी हाँ जी, प्लीज राणा साहब जरा आप 1 मिनट इधर हो जाए जरा प्लीज। बिट्टू भाई बैठे ना। शुक्रिया। राणा बेटा तू इत्थे आ जा, ए बाबे दे उत्ते बैठ जा। लो जी, कैसे दिन गुजरे ने? अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बताएं जी। 1 करोड़ में ये खरीदना है? पाने मार्केट दी जगह की हो गया। आजम क्लॉथ मार्केट बहुत दूर है, ये सिर्फ रास्ता है। हाँ हाँ, तो रास्ता मिल गया तुम्हारे नहरे। तो आपको कैसे यकीन है कि जो साथ वाला है वो आराम से दे देगा आपको? वो क्यों नहीं मनेगा? उन्हें प्यार नाल मनावांगे, मन जाएगा।
यानी एडमिट की थी 2 को सुन लवांगे सब मामला सेट। यार ये पीछे है, जाके मिल लो उधर से जाके। सर जो उधर से है ना वो कम से कम 10 किलोमीटर इधर से है, ठीक है ना, इसी की तो कीमत ले रहे हैं हम। यानी ये 10 किलोमीटर खत्म हो जाएगा मेन रोड से। जी ये बात। ओह, दिस इज द कैच। गल सुन, हाँ जी। खुशी का मौका है, कुछ ठुमरी शुमरी सुना यार। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ। सुनाओ जी नाना जी प्लीज। ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ आ गान लगा या मरन लगा? ਰਹਿਣਾ ਆਵੇਂ ਵੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਾ ਆਵੇਂ ਵੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਆਵੇਂ ਦਾ ਦੇ ਆਵੇਂ ਵੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਾ अरे यार आवे रे कदे बंदे यार आवे रे कदे बंदे यार। साहब आप कहाँ करते थे ये सारा सिलसिला? ये मस्जिद वजीर खान के सामने। वहाँ कोई एकेडमी थी इनकी? नहीं मांगदा हुंदा सी। नाना जी कितने पुराने हैं? बहुत पुराने। अच्छा नाना जी आपको कहाँ से मिले थे? आ मेहरगढ़ चो जिहड़ा कपड़े का टुकड़ा मिलिया सी ना, हाँ जी। वो नाना जी दी बनैन सी। आइला इतने पुराने हैं? और जिस दिन इन्होंने वो बनैन खरीदी सी, इन्हां दी 5000वीं सालगिरह सी। बनैन ना थोड़ा सा केक भी लगा सी। बड़े पुराने हैं नाना जी। ये आज तो 8000 साल पहले कुकड़ हुंदे सन। अच्छा ये बताइए कि बाबा जी की बनियान के अलावा और क्या क्या मिला वहां से? और बाबा जी की बुनियाद ऐसे फजूल बात की है इसने खान साहब ने। तुसी दसो जनाब की मिलिया? छोटे छोटे औजार थे, कपड़े का टुकड़ा था। क्यों जी बनैन आई कि नहीं? ओ यार छोड़ो ना, चमड़े की चीजें थी छोटी छोटी। हाँ जी चमोटा। मैंने कहा छोटी चीज थी। हाँ जी। और खोशा गंदम। खोशा गंदम च नाना जी दे दंद फसे सन। इसका क्या मतलब? आ डेंचर नहीं हुंदा? डेंजर। जो उन्होंने गंदम कड्डी ते डेंचर कर दिया। बानो हाँ जी। पुता जी पकाया की है? आज ना हमने घर में पिंडी गोश्त बनाया हुआ है सुभान और साथ ना देसी घी में चुपड़ी हुई रोटियां हैं। आपने खानी है? अल्लाह तेरी जिंदगी दबे लिया। मैं लेके आती हूँ अगर बच गई हो तो। हैं? हाँ जी नाले मठियाई का डब्बा मैं लेके आती हूँ। चलो आओ तुम्हें भी लेके चलती हूँ मैं। आओ खाते हैं। साजी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मतलब है कि बिट्टू भाई जरा ध्यान से, ये मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और राणा साहब प्लीज मायूसी की बातें मत करें आप। अच्छा वो जो लास्ट टाइम अफगानी आया था, हाँ जी हाँ जी। तो उसका क्या बना? ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਭਾਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो तुम्हें कुछ नहीं बचा? और जनाब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਨਾ ਆ ਪੁੱਤਰੇ ਤੇ ਕਰ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उठो यार उधर बैठ। और आफ्ताब साहब आप ठीक है? जी खान साहब आप खैरियत से? बेटे A1 बड़ा अफसोस हुआ आपके भाई का। वो तो हुआ। हाँ साहब आप आज खैरियत से आए हैं? निखरिये से तो आया। देखो ना वो हमारा बड़ा भाई, तुमने तो फैसला करवाना अभी हमारा। किस चीज का फैसला? ये मेरा चेक वापस नहीं कर रहा। मैंने 5 फोन किया है, आगे से बात ही नहीं करता। और खान ध्यान ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, मैं इस तरह चेक नहीं देना और मुंह संभाल के गल कर मेरे नाल। बिट्टू भाई आप चेक वापस करें। और क्यों वापस करा? मेरे पैसे जो डूब गए वो ओनर साहब कौन देगा? हैं? उसका अफगानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो तुम लोगों ने बिजनेस किया था और एडवांसेस दिए थे। इना प्रा गलत टाइम पे मर गया है। मेरा बिजनेस ठप हो गया ना, किसको मैं चेक नहीं है। फिर भी आप गलत कह रहे हैं, आपको चेक वापस करना पड़ेगा। इसने कितना बड़ा बात की है। मेरा भाई गलत टाइम पे मारा है। जी जी। आज ये सही टाइम पे मरेगा। यार खान साहब बेहोश हो गए, अब चेक कहाँ से मिलेगा आपको? वो चेक करो, ये बेहोश हुआ, ये मरा है। अभी चेक कर लेता है ना। वो चेक बुक रखा हुआ है पूरा। दिखाओ, ये तो हमारा चेक है। ओ वही चला यार। चले गए बिट्टू भाई, उठ जाए आप। ओए यार मेरी बहन का चश्मा पहन देता तू किधर गया? पता नहीं बिट्टू भाई, रेबैन का चश्मा कहाँ? बिट्टू भाई आपकी रेबैन की मैप कहाँ है? वो चला गया। अच्छा वो एनक साथ ले गया। वाह वाह वाह। वो इन्हें को ना ले गया। आपने भी तो अफगानी से ली होगी 200 की। यार ऐसे तो हो मैं क्या ना बाहरों लेके आया। चले
यार तुम बड़ा पाडेबाज बंद है यार। ये देखो नकली ऐनक लगा के घूमते है इधर। रखो यार दो इसको। और खराब। ये कहाँ से रेबैन है मुझे बताएं अब अब। दिखाई ये देखिए। ओए ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਆਇਆ ਨਾ कैसे छोड़ दियो। नाना पाउटिंग भी कर रहा। बैठ जाए बिट्टू भाई, कोई बात नहीं, पैसे तो आने जाने वाली चीज है, क्या फिक्र नहीं करें। ये जो अगली डील है ना, इसमें अगली पिछली सारी कसरें निकल जाएंगी। बिट्टू भाई ध्यान से मैं कह रहा हूँ बिट्टू भाई जरा सोच लें पहले। मतलब है कि पहले ही आपके खुन्ने स्त्री हो चुके हैं, पीछे रह कुछ नहीं जाना। आपको पता अफगानी जो थे वो तो थोड़े गुस्से वाले थे। वो जो बंदा आने वाला है जिससे हमारी मुलाकात है, वो तो इतना नफीस आदमी है। वो उसका नाम क्या है नफीस आदमी का? उनका नाम है जी SG लाहौरी। खान साहब, हाँ जी देखो मेरी आंख फड़क रही है। रखा पुत्र तेरा से नाक भी फड़क रहा। यार ये देखो ऐनक लगा के पक्का हो गया। क्या कहने ईद वाले दिन बकरे ने ईदी ऐनक लाई। नाना भुखते नहीं लगी। मैंने उठाना था इनसे दादाजी में लग गया था। क्या कहा है इसने? दादा 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 दादा। नाना आइसक्रीम खानी है। अब आजा कर्जा दे दे ओन देव तुम। शायर की मुराद है क्या? बाता दादा 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 दादा। आप साहब गल दा दसो जी बिट्टू वाली क्या इदी गाड़ी है? बिट्टू चोर दा पुत्र है। क्यों भी तू चोर दा पोतरे हाँ साहब, आप तो कम से कम ऐसी बातें ना करें। या किसे खच्चर दा पोतरे। देख रहे हैं, अब क्या करेंगे? एक तो मैं बसंत मनानी है, तुझे सौदा हो जाना है। बसंत मनाने? मैं आया का दिली बसंती मनाते आया वो वहां। बेवकूफ, उस पर पाबंदी कायम है। हैं? मैंने तो नहीं पता। पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया, नो बसंत शसंत। 2 करोड़ मेरे कोल है, मैं बसंत मनावा भावे जो मर्जी मनावा। नहीं तो आपके पास तो 3 करोड़ था। 1 करोड़ ले लिया ना। हाँ जी, वो 1 करोड़ का ही सौदा हो गया ना इस जगह का। सर क्या हो गया? यानी आपने अपने नाम करवा लिया? सर देखिए, आधा तो ऑलरेडी मेरे नाम था, बाकी हो गया। अब एक ही बात है, कोई नहीं, हो गया। तो उन्हें पैसे दो, एक ही बात है। नहीं दे देते हैं, मिल जाएंगे। खान साहब आपको मुझ पे यकीन नहीं है? नहीं बात सुने, साइन तो आपसे करवाने हैं ना। हाँ जी। जब रजिस्ट्री करने लगेंगे ना, तो आप साइन उस वक्त कीजिएगा जब आपकी अदायगी हो जाएगी। खान साहब आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, टेंशन ना लें। मैंने SG लाहौरी साहब को बुला लिया सर, थोड़ी देर में वो आएंगे, सौदा होगा, आराम से पैसे लेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। तो आपको यकीन है कि SG लाहौरी फौरन बेच देगा? सर वो बहुत जल्दी में है, वो कह रहे बस फौरन पैसे मुझे दें और ये जगह ले लें। एक मिनट ठहरे। हाँ जी लाहौरी साहब, हाँ जी मैं आ रहा हूँ, मैं गली में आ रहा हूँ जी, आपको लेने आ रहा हूँ। बाजी बस, हाँ जी आ गए, आ रहे हैं जाना। मैं 1 मिनट आया सर, SG लाहौरी साहब आ गए सर। बिट्टू क्या भाई बात है? आइए जी, आइए बैठिए। SG साहब मेरे ख्याल आंदे चिकड़ च डिग पे सन। मतलब है कि आफ्ताब साहब ये लॉरी तो हमें पता है, ये SG का क्या मतलब है? SG हमने तो एक कारतूस सुना है, SG और LG। ये मेरा ख्याल कारतूस ही है। ये है जी SG। बर्मन नहीं सर, लाहौरी। ये सिर तो ते लगदा बर्मन नहीं है, गरमन है। अपना SG ओए ओए नहीं तो आप तो कहते थे इंतहाई नफीस और पता नहीं साले ने सुता पे वेख लिया उन्होंने। वो मार्क कर रहा है एक एक को कि किसके साथ क्या सलूक करना है। अच्छा SG ते मक्खी भी डर ना बैठ रही है। मक्खी बहंदी उस टाइम उड़ जाती। SG दी टिंड पिछों इंज लगन रही है जिवें पिटबुल अगों नहीं हुंदा। SG बेटा पूछो भी अब। SG जरा मेरे ना गिज जाए फिर पूछ। ए जदों मेरे ते हमला करे तू इनू ढूंगा मार देना। ना ना वेख लो जिवें कबर ते बतख बैठी हुंदी। अच्छा जी, SG साहब आपके नाम SG का क्या मतलब है? सर मेरा नाम शाहिद है, प्यार से लोग मुझे शादा शादा कहते हैं। अच्छा, और जी का क्या मतलब? गुजर है जी, यानी शादा गुजर लाहौरी। लौरी। मतलब है कि आप वो शादा गुजर हैं जिसके ऊपर 8-10-302 के पर्चे हैं। और 14 है ने राणा साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं? 14 ते 2 16। यार शादे भाई,
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆਹੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ। हाँ भाई 20 करोड़ दो और ले लो। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ 20 ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 18 ਦੇ ਦਿਓ। चलो 17 दे दो। ਚਲੋ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 17 ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਨਾ कौन वापस करे? ਐ ਜਿਹਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਗੁਜਰੇ और पहली बात तो ये कि ये जमशेद गुज्जर नहीं है, ये शादा गुज्जर है। तुमने उसे पैसे दिए थे? और नहीं होते ना तो ले रहे ना क्यों भाई तुमने उनके नाम पे लिए थे? नहीं सर, वो तो मतलब मैंने आगे भी दे दिए किसी को, मैं क्या करूं मुझे बताएं आप। वाह वाह वाह, इसका मतलब पता है क्या है? आए एसडी साहब, हम चलते हैं, मैं आके बात करता हूं आपसे। यार आए आए आ जाए, और दी गल हम है। लोग चलते हैं ना, बड़ा मसला बड़ा खराब हो गया है। ओ यार मेरी गल सुनो राणा साहब बाहर देखो और लम्हा किधर निकल गया है यार बात सुने जरा, 1 मिनट के लिए यहाँ आएंगे, मुझे कुछ आपसे पूछना है। और की दसा राणा साहब कोई गल नहीं रहेगी 3 करोड़ 6 करोड़ कट के की करे यार उन्हें बुलाओ और उनको 1 करोड़ तो वापस करे ना अच्छा फिक्र करो, वो भी निकल गया है, वो शादे के साथ चला गया कहीं। राणा पता कर यार किधर गया है वो बात सुनो, हाँ, बेहोशी का ढोंग मत रचाओ। और नहीं ऐद की सोच रहे गए अच्छा तुम चुप रहो जरा, बाद में बेहोश होना। राणा साहब यार मैं बेहोश होना जल्दी कर बैठे रहो। 2 करोड़ ये बचे तू ले ले मेरे बेहोश हो लेने दे नहीं नहीं अभी बेहोश नहीं होना। राणा मेरे किसी अस्पताल ले चल ओ यार मैं बेहोश हो अरे फ्रॉडिया अस्पताल का बच्चा। और यार मेरी गल सुन ओ ਲਾਨਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਤੂੰ ਮਹਿਰ ਗਾੜ ਦੀ ਸੁਣਾ। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कभी नजरात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और एक्सप्रेस वापस आने के बाद ये पहला इब्ने बतूता है। आज से इसमें एक छोटी सी तब्दीली हम ये करने लगे हैं कि पहले हम डिस्ट्रिक्ट्स किया करते थे जी, लेकिन एक मेरा बड़ा पुराना वादा था कि हम पाकिस्तान की हर तहसील को असर नौ विज़िट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि अब तहसीलें भी डेवलप होते होते अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। तो आज से ये सफ़र तहसीलों में हुआ करेगा। एक एक ज़िले में 5-5, 6-6 तहसीलें भी हैं। आगाज़ करेंगे आज डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की एक अहम तहसील दीपालपुर से। ये कबले मसीह का शहर है, बहुत पुराना जी, और राजा दीपाल राजपूत ने इसकी बुनियाद रखी थी। उसको दीपालू भी कहते हैं। ये आमतौर पे दुश्मन कहते थे, नाम बिगाड़ करना जी, क्योंकि उसका बिगाड़ है दीपाल का। उसके जो दुश्मन थे, जो उसके हरीफ थे, राइवल्स थे, वो दीपालू कहते थे। अकबर के साथ दुश्मनी करते थे, अकबरी कहा करते थे। ये एक स्टाइल है इस खित्ते का कि नाम की तानीस कर दी जाए। एक मुजक्कर है ना, उसकी तानीस कर दे। क्या कहने, बड़े बड़े फातिहीन दीपालपुर आए। मसलन से इधर सबसे पहला जो फातेह आया था जी, वो फातेह सिंध था, मोहम्मद बिन कासिम। क्या बात इस खित्ते को उसने टच किया था, क्योंकि पाकपतन जो इसी खित्ते, इसी इलाके का एक बड़ा मशहूर शहर है, उसकी तारीख बहुत पुरानी। रामायण और महाभारत में उसका तस्करा है। दैट मीन्स कि वो तो कई हजार साल पुराना है। अजोदन के नाम उसका नाम था। फिर यहाँ पर मंगोलों ने यलगार की। मंगोलों ने तो कब्जा कर लिया था, शहर को ताख्त व ताराज कर डाला था। मंगोलों को इस इलाके में बलबन ने रोका था। बलबन, और ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट। बलबन साहब कौन सन सर? सलातीन दिल्ली में से एक बहुत ताकतवर बादशाह, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इससे। फिर इसी शहर में अमीर खुसरो को भी कैद किया गया, इस किले में बंद किया गया था। जब तक मंगोलों ने इस शहर को ताख्त व ताराज नहीं किया था, ये अपने 24 बुर्जों, 24 मसाजिद और 24 कुओं की वजह से मशहूर था। तो बलबन ने फिर इसकी तामीर नौ की थी। ये क्रेडिट भी उसी का है। मोहम्मद तुगलक बहुत बड़ा बादशाह था जी, उसने फिरोज शाह तुगलक को यहाँ का गवर्नर बनाया। फिरोज शाह तुगलक बहुत तगड़ा, बड़ा शानदार बादशाह था, लेकिन
फिरोज शाह तुगलक से मुतल्लिक एक परेशान कुन वाक़या है। यहाँ पे राजा था तिलवंडी का जी। तो महाराजा तिलवंडी की बेटी, ये रमन लाल महाराजा था, इसकी बेटी पर दिल आ गया फिरोज शाह तुगलक का। उसने प्रपोज किया लाइक ए जेंटलमैन, उसने रिश्ता भेजा तो राजा ने इनकार कर दिया। अब मुर्रिखीन की एक कैटेगरी है जो ख़ास तौर पे हिंदूज थे नेसेसरीली, वो कहते हैं कि बादशाह ने सिर्फ बदला लेने के लिए इस पूरे इलाके पर हैवी टैक्सेस लगा दिए, लेकिन मुस्लिम्स ज़्यादातर इससे इनकार करते हैं। सर को वजह तो होगी फिर। दिलचस्प वजह है इसकी कि उसकी बेचारे की, शायद ये मेरा दरोग बर गर्दन रावी, क्योंकि हमने इधर भी पढ़ा है उधर भी पढ़ा है और उस दौर में हम थे नहीं, ना तुम थे ना मैं था। तो कहते हैं कि देखें कैसी शानदार रोमांटिक स्टोरी है कि उस लड़की ने अपने बाप से कहा कि ये मेरे इश्क में गिरफ्तार है, इसने बाज नहीं आना, आपको पता तो है ये कैसा है, तो आप मुझे ब्याह दें इसके साथ, आपका इलाका बच जाएगा, ये जो टैक्सेस की मार दे दे के इसने बर्बाद कर देना। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। शायद ये भी हो सकता है कि उस लड़की की अपनी दिलचस्पी हो, उसकी मर्जी हो, क्योंकि वो उस वक्त बहरहाल गवर्नर था, बाद में उसने बादशाह भी बनना था, हिंदुस्तान का बादशाह बना वो। तो ये शादी जब हो गई तो उसने टैक्सेस ख़त्म कर दिए, एबॉलिश कर दिए। तो इससे ये इशारा मिलता है कि जो टैक्सेस इम्पोज किए गए थे वो मेलाफाइडी थे, बदनीयती पर मबनी थे। अब वल्लाह आलम। अच्छा जी, दीपालपुर के मज़ाफ़ाती शहर भी अपने अंदर तारीख का पूरा पूरा चैप्टर लिए हुए हैं। वसीरपुर, हवेली लखा, क्या बात है। यहाँ पर हवेली है भुम्मन शाह। क्या खूबसूरत, मैं समझता हूँ आर्किटेक्चर का शाहकार है। अगर आपको मौका मिले आप इस इलाके में जाएं तो भुम्मन शाह की हवेली ज़रूर देखें। हवेली लखा में सर? हवेली लखा में। फिर हुजरा शाह मुकीम। सर उत्थे तुहाडे दोस्त भी है हुजरा शाह मुकीम? जी, रज़ा अली गिलानी, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वो आपका वजीर तालीम भी रह चुका है, वजीर बल्दियात भी रह चुका है और बड़ा ब्रिलियंट वजीर है। सर उत्थे कोई ऐसी जगह जिथे बंदा पिकनिक करे जाके? एक जमाना था दीपालपुर भरा हुआ था ऐसे स्पॉट से। एक जगह थी सांगर सर झील को कहते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह थी। फिर सुलेमान की, जी, हेड सुलेमान की है, यहाँ पे हेड वर्क्स है जी, ये दरिया सतलुज के ऊपर है सुलेमान की हेड वर्क्स। अच्छा जी, खाबों की तरफ आ जाए प्लीज सर। अच्छा जनाब, यहाँ के खाबे ज्यादातर 95% समझ लें घर के खाबे हैं। वाह वाह। के देसी मुर्ग जिसे कंट्री चिकन कहते हैं, उसकी 13 किस्म की ट्रीटमेंट, वाह वाह। शोरबे वाला देसी मुर्ग का रोस्ट। यहाँ पर देसी मुर्ग हमसे गल नहीं रहा होता, जी जी, वो रोस्ट किया होता है, स्टीम में भी और फ्राइड भी, इस कदर शानदार कि माउथ वाटरिंग। तनूर की रोटी, खालिस घर की गंदम। और आलम ये होता है कि जब आप खाने पर पिल पड़ते हैं तो 4-4, 5-5 बंदों का खाना खा जाते हैं। सर को बाजारी चीज एक भी नहीं दसी? हाँ, बाजारी चीज इसमें एक स्वीट डिश है तोशा, जो भाईजान जिक्र करते होते हैं बाबा साहब का। हाँ जी, गरम गरम ऐसे जब वो जी, निकाल जी। के छाननी पे रखते हैं। तोशा रंगीला साहब, गरम हो ठंडा हो नीम गरम हो, तोशा ही तोशा ही है। बेसिक मटेरियल क्या है इसमें? जस्ट लाइक गुलाब जामुन, वो चौरस गुलाब जामुन है, यूं समझ लीजिए। तोशा याफियत। फिर एक डेलिकेसी है जो आपको बाजारों में नहीं मिलेगी, दुकानों पर नहीं मिलेगी, वो क्या? घरों से ही मिलेगी। अच्छा, जाके दरवाजे खड़काइए दीपालपुर। हाँ जाएं, मैं आपको जगह बता देता हूँ, बल्कि ले चलूंगा। वो है अंडों का हलवा। आप समझेंगे कि ये आखिरी स्वीट डिश है, इसके बाद स्वीट डिश खत्म हो जाती। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਨਾ कहना आखिरी से खत्म हो गई। Good evening, Hazrat. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि शिवसेना का इंतहाई इकदाम, सैफ खान की वेब सीरीज तांडव लिखने वाले राइटर की जुबान काटने पर 1 करोड़ इनाम का ऐलान। ये एक्चुअली करनी सेना है। हाँ जी, हाँ जी। करनी सेना जो 2008 में कायम हुई थी और सबसे ज्यादा खप डालने में ये नंबर 1 है। इसी ने जोधा अकबर पे खप डाली थी, इसी ने पद्मावत पे खप डाली थी, और इस हद तक चली गई थी कि इसने दीपिका का नाक काटने तक का ऐलान कर दिया। तो ये अली अब्बास जफर नामी बंदा है जिसने डायरेक्ट की है ये सीरीज,
और बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि उसे नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्यों सर? ये बिलो द बेल्ट लगता है कि शिव के गेटअप में आपने एक मुस्लिम एक्टर को प्रेजेंट कर रखा है। वो आते ही पहले तो एक दुनियादारी की बात करता है कि मेरी फैन फॉलोइंग क्यों कम होगी, मेरा ट्विटर पे फॉलोअर्स को क्या हो गया। ये बजाते खुद अहानत वाली बात है। फिर उसने गालियां दी हैं बाकायदा। तो एक चीज होती है जिसमें सेंसिटिविटी, आपने देखा ना कि यहाँ कई दफा मैं आपको रिलीजियस मैटर्स जो हैं बहुत अच्छी कॉमेडी जी मैं खुद किल कर देता हूँ। हालांकि बड़ा अफसोस होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उस वक्त मेरे सामने होती है, सैंक्टिटी ऑफ कॉमेडी मेरे सामने होती है। कॉमेडी तो बड़ी मुश्किल से अता होती है, ये तो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने ये भी तो देखना है ना कि इसके साथ क्या क्या सेंसिटिविटीज़ वाबस्ता है। हसासियत जो है वो चीज़ को परेशान कर देती है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। आपके जो मजहबी जज्बात हैं मुश्तल जब होते हैं तो फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। नहीं करने चाहिए, हम खुद बर्दाश्त नहीं करते। ये जो खाकों वाला मामला था, हम कहाँ तक पहुँच गए थे। हमने आज भी मतलब हम डायरेक्ट सफ़र कर रहे हैं कि हम नहीं खरीदते क्रिश्चियन डियोर की चीज़ें, फ्रेंच प्रोडक्ट, फ्रेंच प्रोडक्ट पूरे के पूरे। उसकी वजह है कुछ मजहबी मामलात पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, नेशनल पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें ज्यादातर जो हैं वो मुस्लिम एक्टर्स काम कर रहे थे, तो इस वजह से भी शायद इन्होंने मे बी कोई वईद नहीं कि इंतहा पसंद हिंदुओं से आप इसकी तवक्को रख सकते हैं। लेकिन सर बहुत दफ़ा उनकी मूवीज़ में भी एक इंडियन जो है मुसलमान कैरेक्टर कर रहा होता है और वो सबसे ज़्यादा क्रूअल एनिमी भी बना होता है, विलन बना होता है। हाँ ऐसा होता है। पहले तो मामलात ही और थे, इसके बिल्कुल उलट थे। जो हिंदूज थे वो मुस्लिम बनकर बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। ये अमिताभ बच्चन की 2-3 फिल्में बड़ी लाजवाब फिल्में, कुल्ली जी कुल्ली, जैसे कुल्ली है, जैसे खुदा गवाह है। सर ये अब्दाली कौन बना था भाई? संजय दत्त, संजय दत्त। सर नाना पाटेकर ने पूरी नमाज पढ़ी एक फिल्म जी जी गुलाम ये पहले और मामला था। जो इंडियन ड्रीम था ना, जी जी, इंडियन ड्रीम जो सेक्युलरिज्म से शुरू होकर कहां से कहां तक जाता, उसका सत्यानाश कर दिया मोदित्वा ने। बिल्कुल। वो हिंदुत्वा करता करता उसने मोदित्वा कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसलिए ये चीज जाते जाते जाएगी। अब देखें सैफ अली खान पर ही पहला रौला इसकी वालदा के वक्त पड़ा। आयशा सुल्ताना जब उन्होंने अपना नाम रखा तो बहुत नाक मुंह चढ़ाई दोनों तरफ से, इधर भी उधर भी। तो वो वापस फिर से शर्मिला टैगोर होगी बेचारी। फिर इसने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। जी जी, मैं अगेन ये कहूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तैमूर बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत तगड़ा बादशाह था। ड्यू रिस्पेक्ट मैं सैफ अली खान से कह रहा हूँ कि भाई आप थोड़ा सा ख्याल कर लेते। तैमूर नाम बड़ा खूबसूरत है ना जी, खुद भी बड़ा प्यारा है। अरे वो नहीं होगा तो और कौन होगा? करीना का बेटा है वो। हाँ सही बात, बिल्कुल। सैफ अली खान तो ऐसा है ना। अब देखे ना एक नई टेंशन कि उनके घर के आगे पुलिस होती है 24 घंटे सिक्योरिटी पहरा दे रही होती है और उधर वो बेचारी एक्सपेक्ट कर रही है। आपको करीना कैसी लगती है? अशोका फिल्म मुझे अच्छी लगी उनकी। सर आपने फिल्म देखी है? मैंने एक ही दफा देखी थी, फॉरवर्ड कर करके। फ्लॉप भी हो गई थी सर। हालांकि फ्लॉप होने की वजूहत हो, ये फिल्म बेहतरीन होती अगर इसकी सिनेमेटोग्राफी में ये जो कसर छोड़ दी गई ना। युद्ध दिखा रहे हैं, और कौन सी बैटल? जितनी बैटल्स अब तक मुगलों ने लड़ी हैं उनसे तगड़ी, द बैटल ऑफ कलिंगा, जंगे कलिंग दिखा रहे हैं आप। और आपको 25-30 हाथी थे, तो 100-150 घोड़े थे। बहुत अच्छे वीएफएक्स की कमी थी इसमें, पावरफुल वीएफएक्स होते, ये कमी पूरी कर दी जाती। युद्ध दिखाना था दिखा देते। और हमारे घर में मेरे दादा का एक नेजा, एक तलवार, दुनाली बंदूक, ये 3 हथियार हमने देखे हैं। अभी भी है 2, तलवार और दुनाली बंदूक। दादाजी ने साफ करते थे, ऐसे बीच में कपड़ा सा डाल के ऐसे खींचते थे उसे। उसको स्नेक कहते हैं। हाँ जी। स्नेक। ਇਹ ਦਾਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸਨੇਕ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜੋ ਨਾਲੀ ਲੰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਫੀਸੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਚਾਚਾ ही कितने तक जाना है एक दफ़ा चोर आ गए घर में, तो दादा ही जाग रहे होते थे क्योंकि उस वक़्त चोरा चिकारी बहुत होती थी। मेरे दादा कहते मेरे भाई की जो बेगम थी ना, उसने उठ के शोर मचा दिया, चोर 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 चोर, और चोर भाग गए। फिर भाग गए
भाग गए। यार ये आप क्या करते हैं? ना किया करें यार। सर वो आगे मैं बता रहा था। नहीं तो आप खुद ही कहते हैं खत्म। ये और बात खत्म हुई थी। ਤੇ ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦਾਦਾ ਹੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸਨ। हाँ दादा ਦਾਦਾ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ की। सर हमारे इलाके में जब चोर आते हैं उन्होंने तेल लगाया होता है और किसी के हाथ भी नहीं आते। हाँ जी हमारे घर जो चोर आए थे उन्होंने तेल ही लगाया हुआ था और लाया भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ से। अरे एक दफा फिर चोर आ गए। यार कोई रियायत नहीं हो सकती? उस वक्त दादाजी ने तेल लगा लिया। वो फिर दादी दे आती ना। चोर ने आके दादे ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ और कहा तेरे को मैंने खुआ के क्या घर वाले दादा ने फड़ो मथन चक्रवर्ती बने। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।